नमस्कार बच्चों, आज हम आगे वाला जो टॉपिक है दोहे हैं कबीरदास जी के, उसमें चलते हैं। जैसा कि हमने बता दिया था आपको कि जो व्याख्या आएगी वो व्याख्या आपको दो पदों को मिलाकर एक क्या आएगी। आगे वाला दोहा है आज, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। शब्दार्थ देखो, साधु सज्जन, निष्फल बेकार, पारस एक काल्पित पत्थर जिसको छूने से लोहा सोना हो जाता है, परस स्पर्श सो वह कंचन सोना। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन से कवि कबीरदास के द्वारा रचित संत वाणी से लिया गया है। इसमें कवि ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। खाली अब आपको खाली प्रसंग में क्या लिखोगे, इसमें सत्संगति की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है, अर्थात अच्छी संगति के साथ बैठोगे तो अच्छी संगति आएगी। आपको ये लाइन लिख करके आपको कर दोगे, आपका एक नंबर यहाँ पक्का हो गया। फिर आती है व्याख्या, संगत कीजिए साधु की कभी निष्फल न होए। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपकी जो संगति है वो कभी बेकार नहीं जाएगी, अर्थात उसके अंदर आपको कुछ न कुछ गुण उनके आपके अंदर समाहित होंगे, आपको उसके सुपरिणाम आपको मिलेंगे। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो बुरे गुण आपके अंदर आएंगे, अच्छे व्यक्ति के साथ बैठोगे अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे। जिस प्रकार लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए, जिस प्रकार लोहा काला और कुरूप होता है, जंग लगा हुआ होता है, किंतु जो पारस होता है उसके स्पर्श करने पर भी वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। ये सत्संग का ही प्रभाव होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो एक काला कुरूप जो लोहा होता है, वो लोहा वो जो पारस मणि होती है उस मणि की स्पर्श से ही क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। क्योंकि वो खानों से निकलता है तो कुरूप होता है, पत्र टाइप होता है, लेकिन वो स्पर्श करते ही जिस संगति में जाता है वो संगति में ढलता है, वो वैसा बन जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य की स्थिति भी ऐसी है, अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहेगा तो अच्छे गुण आएंगे, बुरे व्यक्ति के साथ बैठेगा तो बुरे गुण आएंगे। मारिए आशा सांपणी, मारिए आशा सांपणी जिंडस्य संसार, ताको औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए, मार डालिए, त्याग कर दीजिए, शांपणी सर्पणी, डसिया डसा है या वश में कर रखा है, ताको उसको, औषध दवा, तोष संतोष, गुरु मंत्र गुरु की शिक्षा या अचूक उपाय। देखिए संदर्भ के अंदर वही जो अपन चलते कहते आ रहे हैं शुरू से, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन से कवि कबीरदास के द्वारा रचित संत वाणी से लिया गया है। इसमें कवि ने आशा को सर्पणी के समान बताते हुए उसे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया है। आप किसी से अपेक्षा रखते हो, उस अपेक्षा से बचना, अपने गुरु के आदेश की पालना करना बताया गया है। इस पद के अंदर व्याख्या में कहते हैं मारिए आशा सांपने जिन दृश्य संसार। कबीरदास जी कहते हैं आशा इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। अगर आपने आशा या इच्छा रखी बैठे बैठे कि यार नहीं मुझे तो ये काम करना है, वो एक आपकी मानसिकता यानी कमजोरी का कारण है। आशा एक सर्पणी के समान है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। आपने मन में आशा लगा रखी है कि यार नहीं मुझे तो ऐसा काम करना है, लेकिन नहीं, वो एक सर्पणी के समान है। यदि सांसारिक मोह से आपको मुक्त होना है तो ईश्वर की कृपा पानी है, तो इस सर्पणी को मार करके डालो, अर्थात किसी से कुछ आशा मत रखो, मन में मान के चलो कि मुझे काम करना है।
किसी उससे आशा मत रखो कि यार ये से मिलने से मेरा एक काम हो जाएगा, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ताकि ओस तोस है यह गुरु मंत्र विचार, कवि कहता है संतोष स्वभाव का बनना, यानी आपको इस आशा सर्पणी के विष प्रभाव से रक्षा करने का एक गुरु मंत्र है तोष, यानी संतोष करना, आपके मन के अंदर संतुष्टि की भावना रखना। संतोष व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं होता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहा रहता है। अगर आपको दाल रोटी मिली हुई है और आप ये चाहते हो कि मेरे पास गाड़ी भी हो, गाड़ी आने के बाद बंगला भी हो, बंगला आने में नौकर चाकर भी हो, तो वो आपकी जो इच्छाएं, वो इच्छाएं क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपकी आशाएं के अनुरूप आपकी मानसिकता को क्या कर देगी, कमजोर करती चली जाएगी। आपको जो मिल रहा है उसमें आपको क्या होना है, संतुष्ट होना है। गुरु यानी जो कबीरदास जी कहते हैं, अगर आप में संतुष्टि की भावना है तो वो संतुष्टि भावना से आपका मन क्या होगा, संतुष्ट होगा। कागा काको धन हरे, लास्ट दोहा है इसका। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनी कर लेत। कागा कौवा, काको किसका, हरे हरण कर लेता है, काको किसे, शब्द बोलो, सुनाए के सुना करके। फिर वही आप कर लोगे इसके अंदर प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन से कवि कबीरदास के द्वारा रचित संत वाणी से लिया गया है। और प्रसंग के अंदर क्या लिखोगे, इस दोहे में कबीर मधुर वाणी का महत्व और प्रभाव बताया जा रहा है कि मधुर वाणी का प्रभाव कैसा होता है और कड़वी वाणी का प्रभाव कैसा होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। व्याख्या के अंदर देखिए, कागो काको धन हरे, कोयल काको देत। कबीरदास जी कहते हैं लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है और कौवे से दूर करते हैं। कौवा क्या करता है, काव काव करता है, और कोयल की जो मधुर आवाज़ है वो कानों को सुनने को काफ़ी प्रिय लगती है। इसका कारण क्या है, क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है, कौवा किसी का धन हरण कर लेता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोयल किसी को धन देती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों का रंग रूप एक जैसा है, दोनों का रंग रूप एक जैसा है, लेकिन उनकी वाणी में क्या है, अंतर है। कौवा क्या करता है, काव काव करता है, और कोयल क्या करती है, मीठी मधुर वाणी निकालती है। इसलिए लोगों को सुनने में किसकी वाणी अच्छी लगती है, कोयल की वाणी अच्छी लगती है। और कौवे की जो वाणी है वो कड़वास भरी होती है। तो वही ऐसे कह रहा है, कुछ ऐसा भी नहीं है, केवल वाणी का अंतर है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनी कर ले, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी सुना करके संसार को अपनी तरफ क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। और कौवे जग अपनी कर लेते, और कौवे की कर्कश काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती है, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी से सारी जगत को क्या कर लेती है, प्यारी बनी हुई है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी वाणी के अंदर समाहित कर लेती है। उसी प्रकार इस संसार के अंदर व्यक्ति जो झुककर चलता है, मधुर बातें करता है, वो व्यक्ति सब लोगों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर बढ़ा लेता है। और जो लोग मैं की भावना लेकर चलता है, घमंड की भावना लेकर चलता है और कड़ी बातें करता है, उससे लोग क्या बना के चलते हैं, दूरी बनाते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। इस दोहे के अंदर कवि ने कबीरदास जी ने किसका महत्व बताया है, वाणी का महत्व बताया है। अब इसके अंदर एक मैंने बताया था विशेष, इसके अंदर आपका अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुयुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा सहज सरल भावों के अनुकूल है। इसके अंदर सबको प्रिय करना है, कटु और अप्रिय मत बोलो, ये इसके अंदर बताया गया है। इसकी जो शैली है वो उपदेशात्मक शैली है। ये आपकी आज संत वाणी का हो गया। अपन अब कल चलेंगे तुलसीदास। ये 7 दोहे हैं, इन 7 दोहों के 2 दोहों को मिला करके आपको ये सप्रसंग व्याख्या आएगी।
आप जब गय खंड खोलोगे, गय खंड खोलते ही आपको ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको पाठ का नाम याद करना है, लेखक का नाम याद करना है संदर्भ के अंदर और प्रसंग के अंदर। अगर फिर भी आपको ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती है, संदर्भ पाठ आपको लेखक का नाम याद नहीं आता है, तो आप इसे करोगे सप्रसंग, सप्रसंग लिख करके। तो इसमें क्या लिखोगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन से लिया गया है। इसमें कभी मधुर वाणी की महत्ता का वर्णन किया गया है। यह आपका सप्रसंग व्याख्या हो गई। व्याख्या वैसे कैसे आ जाएगी और विशेष विषय वैसा आ जाएगा। ये कब है? जब आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम याद नहीं हो, तब ऐसा करना है। अगर आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम याद हो तो आपके चारों बिंदु लेकर के आपको चलना है। ठीक है, धन्यवाद।